जय हिंद साथियों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट 34 होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आप सभी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो है ना प्यून का जो एग्ज़ाम है ना बहुत जल्द होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को प्यून का एग्जाम बहुत जल्द नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप लोग को जो है ना वीडियो अब कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं डेली 6 PM पे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीयता सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा। पगड़ी उछालना का जो मतलब होता है ना अपमान करना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्रम क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने की नाम ही जीवन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, करते रहने का नाम ही जीवन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। इसका जो पर्यायवाची जो शब्द होता है ना, यहाँ पे देखिए विटप हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विटप होता है और विटप का जो पर्यायवाची शब्द वृक्ष होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे देखिए बायोम, बायोम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो नभ होता है। ठीक है, नभ होता है। ठीक है, चलिए और जैसे यहाँ पे देखिए वाड़ी, वाड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सलील हो जाएगा। ठीक है, सलील हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए 5वां नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पानी रहा, इसमें क्या भराएगा, मतलब पानी इसमें क्या भराएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पानी बरस रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कोहरा छटने के बाद सर्दी में सुनहरा धूप बड़ी आरामदायक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना सुनहरा धूप। ठीक है, देखते हैं ना सर्दी का जो मौसम होता है यहाँ पे सुनहरा धूप निकलता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे जो करेक्ट आंसर होगा ना, राम कलम से लिखता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मेरे घर के पास गाय के ताजा दूध मिलता है। ठीक है, तो 8वां का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए गाय का ताजा दूध, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 9वां का करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए आजकल अंधाधुंध वृक्ष जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या भराएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे कांटे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे सृष्टि, सृष्टि का विलोम क्या होगा, तो सृष्टि का जो विलोम होता है ना, यहाँ पे प्रबल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखिए संसार का विलोम क्या होगा, संसार का जो विलोम होता है ना परलोक होता है। ठीक है, परलोक होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जैसे जिसकी कोई संतान ना हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं,
तो उसे जो है ना यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका निस्तान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए निसंतान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलिए 12 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे अतिवृष्ट, अतिवृष्ट का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए अनावृष्ट हो जाएगा। विलोम शब्द का मतलब जो होता है ना उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद निर्देश 13 से 17 में है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए यदि हम जैसे है ना यहाँ पे जो है ना गद्यांश दे दिया, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न के गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान, 13 नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 1 में के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ठीक है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, सदैव हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 2 में क्या भराएगा? गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ठीक है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान, 15 नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 3 में के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? 3 में क्या भराएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 का जो है ना प्रगति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान, गद्यांश नंबर 4 में यहाँ पे देखिए लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए मनुष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा 16 का। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान, 17 नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 5 में क्या भराएगा? उपयुक्त शब्द क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भविष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नदियाँ हमारा जीवन है, इसीलिए हम उनके पूजा करते हैं। ठीक है, इसमें त्रुटि क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या त्रुटि, यहाँ पे क्या त्रुटि है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या त्रुटि है, इसका जो होगा ना यहाँ पे देखिए इसीलिए हम उनके पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, जैसे भोंरा, भोंरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए मधुप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखिए मधुप, मधुप का जो है ना पर्यायवाची शब्द जो है ना मधुकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मधुकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, जैसे पढ़ाई से मुक्त होकर कुछ करने का उमंग उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुछ करने का उपमेय। यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए कुछ करने का उमंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जैसे जो नया जन्मा हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे जो है ना हम यहाँ पे देखिए नवजात कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न में है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन द्वारा लोगों को जागरूकता करने का प्रयास किया। ठीक है, जागरूकता करने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जागरूकता, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जागरूकता करने से। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, जागरूक करने का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे पहले देखो फिर सड़क पार करो, इसमें क्या भराएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
जो सड़क पर जो चलता है ना तो दाएं और बाएं देख के चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दाएं बाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पल्ला झाड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। पल्ला झाड़ने का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, पीछा छुड़ा लेना, पीछा छुड़ा लेना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए एकादशी सही लिखा हुआ है, एकादशी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऊंचे और ऊंचे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊंचे ऊंचे, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, ऊंचे ऊंचे हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है, ठीक है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सबका नाम होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए निर्देश 28 से 32 में है, नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न दिए गए हैं, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और 4 विकल्प में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुने, ठीक है। जैसे ये गद्यांश दे दिया, इसको पढ़ के बनाना है, ठीक है। जैसे अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था, ठीक है। जैसे ये गद्यांश है, इसको पढ़ के बनाना है, तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है, ठीक है। तो 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, चलिए यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है, ठीक है। तो ये जो सजाया जाता है ना, यहाँ पे देखिए काशीदकारी युक्त वस्त्र में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए तंगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है, ठीक है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे देखिए भारी और बड़ा वाहन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है, ठीक है। तो ये जो किया जाता है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए तांगे और इक्के के कितने प्रकार है, ठीक है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, जो है ना 3 प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे गए पग के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना अलंकार से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो हो ना यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो, ठीक है। जैसे सीता के आगे रमा खड़ी है,
ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सीता के आगे, ये जो है ना संबंध बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, जैसे घूमना सुबह अच्छा है। ठीक है, कहते हैं ना सुबह सुबह घूमता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, सुबह घूमना अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुबह घूमना अच्छा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आप नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग एनालिसिस करके देखिएगा कि 35 में आप लोगों को कितना सही हो रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।